इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इसमें हम करते हैं, देखो सबसे पहले मैं बताना चाहिए मेजरमेंट क्या है। पहला ही देखो मेजरमेंट क्या है। जब हम कोई वैल्यू को काउंट करते हैं या उसका वेट करते हैं तो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी से, तो वो हमारा क्या कहलाता है। देखो, इट इज ए प्रोसेस इन विच क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन इज कंपेयर्ड विद प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, कि जो हमारा एक स्टैंडर्ड हमने जैसे माप रखा उससे कंपेयर करते हैं हमारी क्वांटिटी को। जो अननोन क्वांटिटी है उसको नोन क्वांटिटी से कंपेयर करना हमारा क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। ओके, सेकंड क्या है, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये डिवाइस है। इट इज डिफाइंड एज डिवाइस विच इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी और ए वेरिएबल। ठीक है, मेजरमेंट क्या प्रोसेस है इन विच क्या करेंगे हम, नॉन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे, और इंस्ट्रूमेंट क्या डिवाइस है जो यूज करते हैं कंपेयर। फिर क्या देखो, ये थर्ड डिफाइंड प्राइमरी और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। अब देखो न्यू पैटर्न आया है, उसमें एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक आएंगे, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका बन जाता है अलग से। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो नोन एज, क्या है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, दिस इंस्ट्रूमेंट विच गिव द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। ये इनके क्या है, ये कॉस्टली होते हैं क्योंकि इनकी एक्यूरेसी क्या होती है, हाई होती है। एब्सोल्यूट या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की हम बोलेंगे एक्यूरेसी क्या होती है, हाई होती है, इसलिए इन्हें कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती। ये रेयरली बहुत ही कम यूज होते हैं क्योंकि इनकी अगर एक्यूरेसी हाई है, ज्यादा वो है, तो क्या है, बहुत कॉस्टली होंगे। ओके, सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी की क्या है, हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। क्या है, द इंस्ट्रूमेंट विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक क्वांटिटी टू बी मेजर्ड डायरेक्टली इन टर्म ऑफ डिफ्लेक्शन आर कॉल्ड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। देखो प्राइमरी का गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हमारा एग्जांपल है, और सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी को क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। इसकी कॉस्ट क्या होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी, लो होगी। ये हम क्या है, ये इंडस्ट्री में यूज करते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी क्या है, हम लैब में जो हमारी, ये क्या वोल्ट मीटर या मीटर वाट मीटर क्या है, सेकेंडरी के एग्जांपल है। अब देखो नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, द इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड एट द इंस्टेंट विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर एंड स्केल। जो पॉइंटर या स्केल की हेल्प से हमें क्या आउटपुट दे, जो इंडिकेट करेगा। हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट नाम से ही समझ रहे हैं। ओके, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए गिवन टाइम पीरियड। ये याद रखना, गिवन टाइम पीरियड। ओके, एग्जाम्पल क्या है हमारा इंटीग्रेटिंग का, एनर्जी मीटर। ये याद रखना, अगर ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल आपसे पूछे डायरेक्टली एनर्जी मीटर, या पूछे एनर्जी मीटर इज एग्जांपल ऑफ, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। आपको हर तरह से क्वेश्चन आना चाहिए। अब फिल इन द ब्लैंक ये भी आएंगे आपको। लीनियरिटी क्या है, डिफाइन लीनियरिटी। एन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी लीनियर, इट्स आउटपुट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। जब हम देखो थ्योरम क्यों होंगे, अब ट्रिपल में हमने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वहां पे हम बोल रहे थे इनपुट एंड आउटपुट, या जो भी हम बोलते हैं। देखो जो हमारी ये होती है, अगर इनपुट जैसे हमारी इंक्रीज कर रही है वैसे है, उसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट इंक्रीज करती रहेगी, तो हम बोलते हैं लीनियर। हम, और हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम ये किस पे बेस्ड थी, लीनियरिटी पे। तो ऐसे लीनियरिटी क्या है, जहाँ पे हमारा क्या है, आउटपुट इज, जो देखो इंस्ट्रूमेंट सेट बी लीनियर, जब हमारी क्या रहेगी, आउटपुट लीनियरिटी प्रोपोर्शनल टू द इनपुट क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज सेंसिटिव, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट सिग्नल टू द चेंज इन इनपुट। कि जो हमारा रेशियो है ये क्या है, अगर आउटपुट में चेंज हुआ अपॉन चेंज इन इनपुट। ओके, एक्यूरेसी,
इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी, ये हम बात करते हैं। तो एक्यूरेसी होती क्या है, देखो, इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विद द इंस्ट्रूमेंट अप्रोच द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। हम बोलते हैं जो ट्रू वैल्यू होती है, या हमें पता है नॉन वैल्यू है इसकी 5 एम्पियर। तो एक्यूरेट कब होगा, जो इसके क्लोजनेस ले जाएगा, ट्रू वैल्यू की क्लोजनेस 4.9, हम बोलेंगे एक्यूरेसी है इसकी। अगर उसकी 2.3 आ रही है, हम बोल रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं है इसकी। तो एक्यूरेसी क्या होती है, जो ट्रू वैल्यू होती है उसकी क्लोज वैल्यू लेके जाती है, जो वो हमारी एक्यूरेसी कहलाती है। प्रिसिशन ये क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, शुद्धता माप। नेक्स्ट देखें, ये हमारे टोरक होते हैं, डिफ्लेक्टिंग, डैम्पिंग। ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग टोरक है, इट इज द टोरक और टर्निंग मोमेंट विच केज ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट। हमारा जो पॉइंटर होता है जो डिफ्लेक्ट करेगा इसकी वजह से स्टार्ट, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिफ्लेक्टिंग टोरक। और डैम्पिंग टोरक क्या है, डैम्पिंग टोरक इज द टोरक रिक्वायर्ड टू अवॉइड द ऑक्सीलेशन, जो क्या है ऑक्सीलेशन को दूर करेगा ऑफ द पॉइंटर अबाउट इट फाइनल डिफ्लेक्टिंग पोजीशन। जो फाइनल पे जाएगा ना, ये होगा डैम्पिंग टोरक। और किसको अवॉइड करेगा, ऑक्सीलेशन को। अब डैम्पिंग और डैम्पिंग की थी हमने पहले, तो देखो ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर डैम्प। इन केस द अंडर डैम्प द पॉइंट विल मेक सम ऑक्सीलेशन एंड टेक सम टाइम। क्या है हमारा अंडर डैम्पिंग, क्या है, जो रहेगा तो हमारा पॉइंट विल बी मेक सम ऑक्सीलेशन एंड टेक सम टाइम। तो अंडर डैम्प में कैसे बनती वेवफॉर्म, आपको याद हो बच्चों की थी, ये हमारा टाइम रहता है, ये हमारा डिफ्लेक्शन रहता है, ऐसे जाते जाते लास्ट, ये थे हमारे अंडर डैम्प। फिर क्रिटिकल डैम्प क्या होती है, इट इज इन क्रिटिकल डैम्पिंग द पॉइंटर मूव टू इट्स फाइनल पोजीशन विदाउट मेकिंग ऑक्सीलेशन। ओके, और इसके हमने वेवफॉर्म की थी, आपको याद हो क्या थी क्रिटिकल की, ऐसे ये टाइम, ये डिफ्लेक्शन, और इसमें ये ऐसे जाते हैं, और यहाँ जाते क्या है फाइनल, ये देखो फाइनल। फिर देखो नेम ऑफ द डिफ्लेक्शन क्या है, डिफरेंट डैम्पिंग सिस्टम, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड और एडी करंट डैम्पिंग, ये याद रखना बच्चों। टोरक क्या होता है, हमने किया डैम्पिंग, टोरक, डिफ्लेक्टिंग, ये करते हैं। तो ये टोरक होता क्या, द टर्निंग मोमेंट प्रोड्यूस बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड टोरक। ओके, जब हमारा ये पॉइंटर मूव कर रहा था, ओके, फोर्स लग रहा था, तो इसको मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या टोरक लगा रहे थे। स्टार्टिंग में टोरक लगा रहे थे, वो हमारा क्या था, डैम्पिंग या डिफ्लेक्टिंग, डिफ्लेक्टिंग। फिर क्या था डैम्पिंग टोरक, जो हमारी फाइनल पोजीशन तक वैल्यू ले जाता। ये क्या है द, अब देखो ये नेम ऑफ द डिफरेंट डैम्पिंग है, एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड, एडी। अगर वहीं पे पूछ ले द मोस्ट इफिशियंट डैम्पिंग कौन सी है, तो हमारी द मोस्ट इफिशियंट डैम्पिंग कौन सी है, एडी करंट डैम्पिंग। ये मार्क कर लेना, आपका इंपॉर्टेंट है। इन स्प्रिंग कंट्रोल द स्प्रिंग इज मेड ऑफ, किसका बना होता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब क्या है द मोस्ट, द स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम इज मोस्ट एक्यूरेट देन द ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। अब क्या नेम ऑफ द टू कॉइल यूज इन वाट मीटर, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल बोलते हैं, सीरीज या पोटेंशियल कॉइल। ओके, ये भी याद रखना है, वो भी बोल सकते हैं। वाइड डैम्पिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड इन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो क्या करते हैं अवॉइड ऑक्सीलेशन, वहीं पे भी क्या था, क्या है, इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑक्सीलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन सिस्टम। अब देखो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट आपका आता ही रहता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, आप ये इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रहे हो, ये आपको पता ही होनी चाहिए बेसिक चीजें। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पैरेलल। और हमें ये भी याद रहना चाहिए, अगर हमारा कोई सर्किट है ये सीरीज में कनेक्ट है, तो इसमें करंट रहेगा सेम, वोल्टेज डिवाइड होगी। अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो हम बोलेंगे वोल्टेज सेम है, ठीक है, करंट डिवाइड है। ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब देखो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आर रेयरली यूज, ट्रू, क्योंकि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी हाई होती है, कॉस्टली होती है, इसलिए क्या है कम यूज होते हैं। ओके, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो अकॉर्डिंग टू अब हमने देखा जो हमारा न्यू पैटर्न है उसमें क्या है,
10 MCQ आएंगे और 10 फिल इन द ब्लैंक आएंगे, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, 20 मार्क हो गए आपके, तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट करने बहुत जरूरी है। अब देखो एब्सोल्यूट और सेकेंडरी में डिफरेंस भी आ जाता है। द क्वांटिटी टू बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और ये हम बोल सकते हैं इसकी एक्यूरेसी हमारी हाई है, सेकेंडरी की एक्यूरेसी लो है। दे डू नॉट नीड एनी कैलिब्रेशन, दे रिक्वायर्ड कैलिब्रेशन, यूज इन स्टैंडर्ड लैब ओनली। अब देखो ये हम यूज कर रहे थे कि हमारा यूज कहाँ कर सकते हैं हम एब्सोल्यूट का, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर यूज स्टैंडर्ड लैब ओनली। और हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी के लिए, ये हम कहाँ एनीवेयर यूज कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एब्सोल्यूट का, प्राय सेकेंडरी इसको देखो प्राइमरी भी बोलेंगे एब्सोल्यूट भी, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। और सेकेंडरी का देखो क्या है, एग्जाम्पल वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर। ओके, अब देखो ये क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। ये आप कर लेना एडवांटेज, एक बार बेसिकली आपको बता दें एडवांटेज क्या रहेंगे। स्प्रिंग कंट्रोल इज इजी टू अप्लाई, ठीक है, दे कैन बी ऑपरेट इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, दोनों में हम ऑपरेट कर सकते हैं। द स्प्रिंग मटेरियल इज नॉन मैग्नेटाइज, अगर नॉन मैग्नेटाइज है तो मतलब क्या करेगा, इस पे फ्लक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। द कॉस्ट ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट इज लेस, इसकी क्या है, ये कॉस्टली नहीं है। इट इज लाइट इन वेट, ये क्या है, वेट में भी हल्का है। डिसएडवांटेज क्या है, इट्स स्प्रिंग इट स्ट्रेच बियॉन्ड इट्स लिमिट, इट में लॉस इट इलास्टिक। ये क्या है, कुछ दिनों में जैसे हम बोलते हैं ना, यूज करते रहते हैं, स्प्रिंग क्या होता है, ढीला हो जाता है बोलते हैं। द कंट्रोल टॉर्क इज अफेक्टेड बाय वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रेविटी कंट्रोल में देखो एडवांटेज क्या है, ये क्या है, इसका टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट डज नॉट इफेक्ट टेम्परेचर। एडजस्टमेंट कैन बी डन इजीली, इसको एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। ओके, इट हैज लॉन्गर लाइफ, इसकी लाइफ क्या है, लंबी है। इट इज द इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क। डिसएडवांटेज देखो, इट कैन बी यूज इन वर्टिकल पोजीशन ओनली, वो हमारा क्या था, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों में यूज कर रहे थे, ये क्या ओनली किस में, वर्टिकल में यूज कर सकते हैं। द कंट्रोल वेट एडिड, तो अगर वेट एडिड होगा तो क्या होगा, उसमें क्या था, वेट लो था। इट इज कॉस्टली, ये कॉस्टली है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो हम ये अभी कर रहे थे क्या है, सो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वेव फॉर्म, लीनियर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है, ये हमें आनी चाहिए। देखो ये हमने बनाया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अंडर डैम्पिंग में, किसके बीच में बनेगा, टाइम एंड डिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखो ऐसे बन गया, हमारा लास्ट में जाके क्या है, कांस्टेंट हो रही है वैल्यू। क्रिटिकल में क्या है, स्टार्टिंग में डिफ्लेक्शन में जाते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, ये है ओवर डैम्पिंग का है, ठीक है, ये बना लेना बच्चों। अब देखो इंपॉर्टेंट आपका 4 मार्क के लिए आपका कोई क्वेश्चन आता है, वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या आएगा, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल। तो एनालॉग और डिजिटल में हमें पता होना चाहिए, एनालॉग कंटिन्यूस होता है और डिजिटल डिस्क्रीट सिग्नल। तो हम बोलेंगे दे आर यू टू मेजर एनालॉग सिग्नल, सिंपल वही लिख दिया, दे आर यू टू मेजर डिजिटल सिग्नल एज वेल एज एनालॉग। इसमें क्या है, एरर ओक्यूर होगा, पैरेलक्स एरर में भी ओक्यूर। अब डिजिटल है तो एक्यूरेसी हाई होती है, तो क्या एरर नहीं। अब लिखेंगे थर्ड क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय पॉइंटर एंड स्केल, इसमें पॉइंटर स्केल होगा, ठीक है। इसमें इंडिकेटर बाय डायरेक्ट डिजिटल फिगर, मतलब हमारे क्या डायरेक्ट डिजिटल फिगर मिलते हैं, जैसे डिजिटल वॉच में भी हम देखते हैं डायरेक्ट फिगर मिलते हैं। एनालॉग में क्या है, पॉइंटर और उससे हम क्या है, जो पॉइंटर से हमारी टाइम देखते हैं क्या है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट इज कॉस्टली और दे आर चीपर, हमारे क्या है एज कम्पेयर टू एनालॉग। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, रिपीट हो, एरर एक्सप्लेन करने होते हैं। एक्सप्लेन ग्रेस एरर, सिस्टम एरर, रैंडम एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, यहाँ नेम दे दिए और आपको बिना नेम देके भी एरर पूछे तो क्या है, देखो सबसे पहला ग्रोस एरर, दीज एरर आर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक इन रीडिंग, इन रिकॉर्डिंग,
ठीक है। ग्रोस एरर क्या होता है, अगर कोई हमसे कहे कि आप इस इंस्ट्रूमेंट में देखें कि कितनी रीडिंग है, तो वहां पे अगर या तो हम देखते टाइम क्या उसको गलत नोट कर ले, या फिर राइट करते टाइम उसको गलत, तो वो क्या हमारी गलती है, इंस्ट्रूमेंट तो एक्यूरेट दे रहा है आउटपुट। ठीक है, ये हमारी क्या है, ग्रोस एरर कहलाती है। सिस्टमेटिक एरर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टम हमारा इंस्ट्रूमेंट में एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर, इन्वायरमेंट ऑब्जर्वेशनल। अब देखो इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है, दीज एरर आर ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रक्चर और एंड कैलिब्रेशन। हमारा क्या इंस्ट्रूमेंट में एरर की वजह से वो गलत है, हमें रीडिंग देता है। इन्वायरमेंट एरर मतलब कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, तो टेम्परेचर की वजह से, कंडीशन की वजह से क्या है, हमें गलत रीडिंग देगा। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है, इसमें क्या है, दीज आर ड्यू टू केयर केयरलेस केयरलेस ऑफ ऑब्जर्वर इन रीडिंग द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इसमें कौन सा एरर होगा, पैरेलैक्स एरर। रैंडम एरर, अब देखो रैंडम नाम से पता चला अचानक, जो ह्यूमन के कंट्रोल में ना हो, या जो एरर अचानक से आ जाए। रैंडम एरर आर, कहाँ गए, अच्छा, ये क्या है, दे आर एक्सीडेंटली स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट। ओके, तो इसके नाम से पता है रैंडम एरर हमारा क्या, अचानक से जो एरर आ जाए। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका बनता है सबसे इंपॉर्टेंट। आप एक तो एरर को मार्क कर लो, एक ये है इसेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपका आता ही आता है। ठीक है, ये सेशनल में भी आया था। तो इन ऑल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ए पॉइंटर मूव, हमें पता है कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसमें पॉइंटर या स्केल तो होगा ही। ठीक है, कैलिब्रेशन स्केल टू मेजर द क्वांटिटी। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर डिपेंड ऑन द टॉर्क। अगर मूवमेंट ऑफ, देखो मूवमेंट होगी स्केल में, तो क्या हमें टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे अब डिवाइड किए डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग टॉर्क। मतलब क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग टॉर्क कहेंगे, ये स्टार्टिंग में यूज। इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय टीडी, ये याद रखना, टीडी से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ओके, इट इज प्रोड्यूस बाय एनी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इससे क्या है, इट इज द प्रोड्यूस किसके, एनी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखो क्या है, इट इज इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ द मूविंग सिस्टम टू विच द पॉइंटर इज अटैच। हम क्या है, ये पॉइंटर के साथ अटैच रखेंगे, और द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। जो डिफ्लेक्शन होगा पॉइंटर का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टॉर्क का। ठीक है, अब देखो डिफ्लेक्टिंग हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क। अब नाम से पता चला ये कंट्रोल करेगा, क्या था, कंट्रोलिंग और रिस्टोरिंग टॉर्क अपॉन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जो हमारा फर्स्ट जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यूज क्या है, ये क्या है, उसका अपोज करेगा। मतलब डिफ्लेक्ट, ये एग्जांपल मान के देखो, ये हमारा स्केल है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको क्या है, ऑपरेटिंग में यहाँ रखता है, इसको क्या है, जीरो पे रखता है मान के चलो। ये अपोज करेगा कंट्रोलिंग इसको। ठीक है, ये क्या करेगा, अपोज करेगा तो इधर लेके जाएगा। ओके, आगे देखो क्या लिखा हुआ, when the two torque deflecting and controlling torque become equal the movement of pointer stop। देखो अब क्या है, ये क्या बोल रहा है, अगर ये क्या है, ऑपरेटिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसको क्या है, इधर खींच रहा है। ओके, और कंट्रोलिंग टॉर्क किसको यहाँ खींच रहा है। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्केल क्या है, एक जगह रुक जाएगा, या हम बोलेंगे हमारा पॉइंटर एक जगह रुक जाएगा स्केल पे। ठीक है, अब क्या है, इसका बेसिक पर्पज क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क, यहाँ पे एक पेज को रफ कर देते हैं। देखो, if controlling torque is not provided in the instrument, the pointer will be free to move to any position and deflecting will not be proportional to quantity being measured। देखो अगर कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोल नाम से पता कंट्रोल करता है, अगर ये यूज नहीं किया तो क्या हमारा क्या के पॉइंटर मूव करता रहेगा। ठीक है, वो क्या है, कोई भी वैल्यू मेजर नहीं कर पाएगा। लास्ट हमारा क्या, डैम्पिंग टॉर्क। तो द पॉइंटर ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्ट व्हेन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज, डिफ्लेक्ट करेगा जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा होगा। इट्स मूवमेंट इज अपोज बाय कंट्रोलिंग टॉर्क, और उसको क्या कंट्रोलिंग टॉर्क अपोज करेगा। द पॉइंटर शुड स्टॉप व्हेन टू टॉर्क बिकम इक्वल, बट द पॉइंटर ऑक्सिलेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट डज नॉट बिकम स्ट्रेस। अब देखो हमारा डैम्पिंग टॉर्क लास्ट है, जहाँ पे क्या है हमारा
ऑपरेटिंग टॉर्क था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और यहाँ पे इसको मूव कर रहा था कौन सा, कंट्रोलिंग टॉर्क जो कंट्रोल कर रहा था। डैम्पिंग टॉर्क क्या रहेगा जब हमारे दोनों इक्वल रहेगा। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट चैप्टर। ओके, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बच्चों। थैंक यू बच्चों।